हेलो बच्चा पार्टी। इन प्रीवियस क्लास हमने चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। इन दिस क्लास बच्चों हम देखने वाले चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। तो आज के क्लास को बच्चों हम स्टार्ट करने वाले एग्जाम्पल नंबर 1 से। तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कंसिडर एक्सपेरिमेंट, और यहाँ पे बच्चों हमें 2 पॉइंट्स दिए हैं ए एंड बी। तो हम बारी बारी से दोनों पॉइंट्स की डिस्कशंस करेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है कि what would you do to obtain a large deflection of the galvanometer। यानी कि बच्चों आप इस ड्राइंग को ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे इस ड्राइंग में जो ये कोयल C1 है उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है, और यहाँ पे ये जो कोयल C2 आपको दिख रही है उसके साथ एक बैटरी को अटैच किया गया है। अब यहाँ पे ये हो रहा है कि इस बैटरी के कारण इस कोयल में से करंट पास होगा। करंट पास होने के कारण इस कोयल में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड कनेक्ट होगा कोयल C1 से, और कोयल C1 के साथ कनेक्ट होने वाले फील्ड में अगर हम चेंज करेंगे किसी भी तरीके से तो क्या होगा, कोयल C2 का फ्लक्स चेंज होगा, और कोयल C2 का फ्लक्स बदलने से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होगा, और वो करंट हमें गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में पता चलेगा। राइट है बच्चों। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट कुछ इस बेसिस पे काम करेगा। तो अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ऐसे सिचुएशंस में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। पहला मैं आपको सबसे इजी ऑप्शंस बता दूं कि आपको इन शॉर्ट अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इंक्रीज करना है, यानी कि करंट को इंक्रीज करना है, तो फ्लक्स में होने वाला चेंज ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। अब फ्लक्स में आप कैसे चेंज कर सकते हो। पहला पॉइंट होगा कि अगर आप इस कोयल C2 को ज़्यादा स्पीड से कोयल C1 के नज़दीक लाओ या तो दूर लेके जाओ, जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतना ही फ्लक्स फ्लक्चुएट होगा और उतना ही करंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। राइट। तो पहला पॉइंट होगा बच्चों, कोयल C2 को ज़्यादा स्पीड से नज़दीक लाया जाए। दूसरा पॉइंट ये है बच्चों कि यहाँ पे जो आपने ये बैटरी को अटैच किया है, अगर हम इस बैटरी की जगह पे हायर पोटेंशियल बैटरी का यूज़ करेंगे तो भाई पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा करंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, उतना फील्ड भी बढ़ेगा और उतना फ्लक्स भी बढ़ेगा। राइट। और फ्लक्स बढ़ेगा उतना करंट बढ़ेगा। तो अब दूसरा क्या काम कर सकते हो कि यहाँ पे जो बैटरी अटैच की गई है उस बैटरी के पोटेंशियल को इंक्रीज कर दीजिए। राइट है। तीसरा बच्चों एक काम हम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो कोयल C2 है उस कोयल C2 के नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दीजिए, क्योंकि C2 के अगर नंबर ऑफ टर्न्स को बच्चों इंक्रीज करेंगे तो फील्ड इंक्रीज हो जाएगा, और फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है A.B। राइट है। तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, और तीसरा पॉइंट था नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज करके। अभी एक और काम बच्चे लोग हम कर सकते हैं फोर्थ पॉइंट पे कि ये जो कोयल है C2 उसके अंदर आप एक फेरोमैग्नेटिक कोर को रख दीजिए। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक कोर को रखेंगे तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा, और इनडायरेक्टली आपका फ्लक्स भी बढ़ेगा। राइट है बच्चों। तो ऐसे वेरियस स्टेप को यूज करके आप गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शंस को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट है बच्चों। चलिए अब हम चलते हैं पॉइंट बी की ओर। तो पॉइंट बी कह रहा था हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूस्ड करंट इन द एब्सेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर। यानी कि बच्चों में क्वेश्चंस थोड़ा जो है वो लॉजिकली कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि इस एक्सपेरिमेंट में से अगर इस गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर दिया जाए तो आप करंट को कैसे इंड्यूस करोगे, या तो कैसे इंडिकेट करोगे। ठीक है, आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे करंट पास हो रहा है या नहीं, कैसे पता चलेगा। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चंस का आंसर जो है वो काफ़ी सिंपल है, और ये आंसर होगा कि मान लीजिए कि अगर आप इस गैल्वेनोमीटर को रिमूव कर देते बच्चों तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे लो रेजिस्टेंस वाला एक बल्ब अटैच कर देना है। ठीक है, लो रेजिस्टेंस वाला एक बल्ब, या तो आप LED लाइट भी यूज़ कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि अगर सर्किट में से करंट पास होगा तो सिंपल है बच्चों कि वहाँ पे लाइट होगी, मतलब कि वो बल्ब जो है वो ऑन सिचुएशन में आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है।
राइट है बच्चों। तो ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैप्टर में हमें काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आया होगा। इन नेक्स्ट क्लास बच्चों हम मिलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। थैंक यू।